ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते पंडितु सब सिद्धे ध्रुवम अचलमणुवमं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुर्मिर्मो सुदिकेवली गणिदम् सुदिकेवली गणि अच्छा वो मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र और अपना विषय चल रहा है छठवां अध्याय, जिसमें हमने कल तक 9 सूत्र तक पढ़ लिए थे और उन 9 सूत्रों में हमने कर्म सामान्य के आश्रव के कारणों का निरूपण किया था। कर्म सामान्य यानी कि हमने कोई विशेष कर्मों के आधार पर नहीं, बल्कि एक जनरल तरीके से समझने का प्रयास किया था कि आश्रव के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, होते हैं। अब कर्म विशेष यानी स्पेसिफिक जो है कर्मों के आश्रवों के कारणों की चर्चा हम करते हैं। अतः सर्वप्रथम ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रवों के कारणों की चर्चा आगामी सूत्र में करते हैं, जो कि इस प्रकार है। तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्य अंतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो द्वारा तत्प्रदोष निन्हव मात्सर अंतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। क्या अर्थ है कि ज्ञान और दर्शन के विषय में, ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष, निन्हव, मात्सर्य, अंतराय और आसादन और उपघात। प्रदोष, निन्हव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण हैं, है ना। अब इनका अर्थ क्या है? प्रदोष क्या है कि मोक्ष के साधनभूत दर्शन व तत्व ज्ञान के उपदेशक से ईर्ष्या भाव रखना। तत्व ज्ञान के उपदेशक से ईर्ष्या भाव रखना, मोक्ष के साधनभूत दर्शन व तत्व ज्ञान के उपदेशक से ईर्ष्या भाव रखना प्रदोष है। निन्हव मुक्ति के कारणभूत ज्ञान व दर्शन का अपलाप करना। भैया थोड़ा एक्सप्लेन करो हिमांशु भाई। हाँ हिमा- भैया, ये क्या है कि सबसे पहले ना कर्म बंध के कारणों में ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के बंधों के कारण बता रहे हैं ये। हम्म। ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के बंधों का क्या कारण है? हम्म। तो सबसे पहले वो उन्होंने बताया प्रदोष। प्रदोष का अर्थ होता है प्रकृष्ट दोष, यानी सबसे बड़ा दोष है ये, इससे बड़ा कोई दोष नहीं हो सकता, हम्म। है ना। क्या है सबसे बड़ा दोष? कि धर्म, धर्मी, धर्मायतन, तीन चीजें होती हैं। हम्म। इनमें मूर्ता करना। हाँ, इनमें नहीं, इनमें मूर्ता नहीं करना, इन पर हम्म। दोष लगाना। अच्छा। धर्म, धर्म पर दोष लगाना, धर्मी पर दोष लगाना और धर्मायतनों पर दोष लगाना। हम्म। यानी सत्य, देव, शास्त्र, गुरु और हम्म। उनको मानने वाले और उनका जो तीर्थ है ना। तो धर्म, उन पे दोष धर्मी और लगाना। धर्मायतन, हाँ, उन पे जो हम्म। दोष लगाते हैं, उनको गलत देखना, उनको मिथ्या कहना, है ना, उसको कहते हम्म। हैं सबसे पहला प्रकृष्ट, यानी प्रकृष्ट नाम का दोष। हम्म। ठीक है ना। दूसरा क्या है? निन्नव। हाँ। हाँ, निन्नव की क्या परिभाषा है? मुक्ति के कारणभूत ज्ञान व दर्शन का अपलाप करना। लाभ करना मतलब कि मिथ्या वाचन करना। कि सम्यक अच्छा। दर्शन ज्ञान चारित्राणी जो मोक्ष मार्ग है, उसमें दर्शन हाँ। ज्ञान चरित्र को मोक्ष का मार्ग ना बताकर किसी अन्य को मोक्ष का मार्ग कहना, उसको कहते हैं अपलाभ करना, उल्टा कहना, हम्म। मिथ्या। हम्म।
ये हम्म। पढ़ो पढ़ो, पूरा मात्सर्य। पढ़ो, फिर मैं एक एक हाँ। एक एक करके ऐड मात्सर्य। करूंगा, पूरा पढ़ो आप। मात्सर्य प्राप्त दर्शन व तत्वज्ञान को ईर्ष्या भाव से नहीं देना। यानी आपने खुद तो समझ लिया, समझ क्या लिया, पढ़ लिया, लेकिन उसको आपको ये लगता है कि सामने वाला मुझसे ज्यादा होशियार ना हो जाए, है ना, से नहीं देना, यह मात्सर्य है। अंतराय किसी के दर्शन व ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालना, ये अंतराय है। कि साहब कोई तो स्वाध्याय कर रहा है, अब जैसे उनका भी एग्जाम्पल आता है, कौन से पंडित जी थे वो, ध्यान नहीं आ रहा, वो स्वाध्याय करा रहे थे, तो अभी 5 मिनट ही हुए थे, 10 स्वाध्याय कराते कराते इतनी देर में उनकी पत्नी आती है और उनको जो है कुछ काम के लिए बोलने लगती है, जोर जोर से बोलने लगती है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि किसी के दर्शन व ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालना, ये अंतराय हुआ। आसादन दर्शन व ज्ञान का आदर नहीं करना, दर्शन व ज्ञान का आदर नहीं करना, उसके उपदेष्टा को रोक देना, आसादन या आसाधना है। हम्म। उपघात दर्शन व ज्ञान को एकदम झूठा बताना, ये हम्म। उपघात है। हम्म। हम्म। आगे समझ में सबको? हाँ, आ गया। तो आप ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के बंधक तो नहीं होंगे ना आपको? ध्यान तो इसमें रखेंगे जो ना। पांच, इसमें सम्यक पांचवा दर्शन ही जो हो लिखा जाएगा फिर है, तो। इसमें पांच, इसमें पांचवा जो लिखा है, दर्शन व ज्ञान का आदर नहीं करना, हम्म। है ना। तो दर्शन व ज्ञान का आदर नहीं करना का मतलब, दर्शन जैसे समझ नहीं आया थोड़ा सा, कि आदर नहीं करना। सिद्धांत, दर्शन माने होता है सिद्धांत। हाँ। इस सिद्धांत का आदर नहीं करना, जैसे यहाँ आपको जो देव दर्शन का शास्त्र। मतलब ये फिलोसफी वाली दर्शन है क्या? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ फिर तो समझ में आ जैसे गया कि मतलब दर्शन, जो जैन दर्शन हाँ में जो बात कही गई है या अध्यात्म दर्शन हाँ में जो बात कही है, उनका आदर नहीं हाँ करना, है ना। हाँ, उसका और आदर नहीं ज्ञान करना, क्यों? अभ्यास, हाँ, कैसे और कैसे जो आदर नहीं करते हम, कैसे आदर नहीं करते? आदर नहीं करना जैसे मतलब कि हम उसको मानते नहीं है, उसकी बात नहीं मानते हैं। जीवन में देखो, नहीं उतारते, सिर्फ पढ़ लेते हैं। देखो बहुत गहरी गहरी बातों में चले गए आप लोग, थोड़ा सा मानने आओ पहले तो। हम्म। सबसे पहले आप ये समझो कि ये जीवन में उतरना और ये सब तो फिर मोहिनी कर्म के संदर्भ में चली जाएंगी। सबसे पहले सामान्य दर्शनावरणी और ज्ञानावरणी कर्म के बंध के जो सामान्य कारण है उनको समझो। हम्म। तो सबसे पहला है प्रदोष। प्रदोष का मतलब होता है प्रकृष्ट दोष। तो सामान्यता आप क्या करते हो, सच्चे देव शास्त्र और गुरु, इनके हम्म। संदर्भ में इनका किस प्रकार से आपको आदर करना चाहिए, जिनवाणी को किस प्रकार से उठाना चाहिए, किस प्रकार से रखना चाहिए, उसका हम्म। किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए, उसमें दोष नहीं लगाना चाहिए। कौन कौन से दोष नहीं लगाने चाहिए? मन से दोष नहीं लगाना, वचन से दोष नहीं लगाना, काय से दोष नहीं लगाना। हम्म। जैसे आपने कहा यार आचार्य चले गए और पता नहीं क्या क्या लिख गए, ये वचन से दोष लगा दिया आपने। दोष बिल्कुल। लग हमें तो जाता कुछ है समझ बहुत में बड़ा। नहीं आ रहा। हाँ, ये हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोज सुबह उठो, प्रक्षाल करो, भगवान को नहाने की क्या जरूरत है, आदि आदि। तो इस प्रकार से जो आप, एक तो होता है स्थूल दोष, कि इस प्रत्यक्ष ही हाँ। उनको बुरा कहना। और एक कैसा हाँ। दोष है कि आप उनको बुरा तो नहीं कह रहे, परंतु उनके प्रति जो आपको आदर भाव सम्मान भाव होना चाहिए, हम्म। अपने हम्म। क्रियाकलापों में उस प्रकार का आदर और सम्मान आप नहीं रख रहे हैं। तो हम्म। ऐसा करने से आपको ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा। आपको कई धर्म की बार बात नहीं समझ में आती, तब भी हाँ। धर्म के प्रति उत्साह परिणाम होना, धर्मियों के प्रति उत्साह का परिणाम होना। किसी ने दान हाँ। दिया, मन में विचार कर रहे हो, क्या विचार कर रहे हो कि ये तो क्या नाम है, मान के प्रति होकर दान दे रहा है। अब आपको पता है आप क्या कर रहे हो। वो धर्मी है हम्म। जिसने दान दिया, उसके प्रति आपको क्या नहीं है, प्रेम का परिणाम नहीं है। दुर्जन हम्म। क्रूर कुमार व्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, और हम्म। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। तो हम्म। ये परिणाम आपके चित्त में नहीं है, धर्म के प्रति नहीं है, धर्मी के प्रति नहीं है, और धर्मायतनों के प्रति नहीं है। अब इतने हम्म। मंदिर बनाने से क्या लाभ? इतने इतने मंदिर बना दिए, इसका हम्म। उससे क्या लाभ होगा हमें? अरे क्या हम्म। लाभ होगा? आज कैसे सीना चौड़ा करके कहते हो कि 5,000 साल पुराना मंदिर निकला, 4,000 साल पुरानी मूर्ति निकली है, 2,000 साल पुरानी मूर्ति निकली है, वो जैनियों की है। क्यों कहते हो क्योंकि फिर इनकी सीना चौड़ा महिमा करके ये ज्यादा बात? होती है। है? क्योंकि इनका महिमा ज्यादा होती है, हमें ज्यादा श्रद्धा आती है, जितनी पुरानी मूर्ति होती है उतनी। हाँ, तो फिर जब आज कोई नया मंदिर बनता है तो ये क्यों सोचते हो कि मंदिर पे मंदिर बने जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है, क्या फायदा मंदिर बना के, और इनसे क्या हम्म। लाभ होगा लोग अपना नाम करने के लिए। तो ये आप जो इस प्रकार की जो सोच है आपकी, आपको समझ में नहीं आ रही है बात, कि धर्म हम्म। धर्मी धर्मायतनों के प्रति जो इस प्रकार का परिणाम है,
ये ज्ञान पर आवरण और दर्शन पर आवरण प्रकट करने वाला है। प्रदोष है ये, प्रकृष्ट दोष है ये, ठीक है ना, सामान्यता। और फिर उसको और सूक्ष्म करते चले जाओ कि उनके उनके उस बात को ना समझना, सच्चे भगवान के स्वरूप को ना समझना, देव साधुरु का क्या स्वरूप है उसको ना समझना, है ना, आदि आदि। ये सब ये आपके ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के बंध का कारण हो गया। तो सबसे बड़ा दोष होता है कि आप धर्म, धर्मी और धर्मायतन के प्रति कैसा परिणाम रखें? मृदुता का परिणाम रखें, प्रेम का परिणाम रखें, उत्साह का परिणाम रखें। यदि आपको इस प्रकार का परिणाम नहीं है तो आपको क्या होगा? बंद होगा ज्ञानावरण का और दर्शनावरण का। फिर उसके बाद दूसरा निन्नव, कि धर्म के दर्शन पे, यानी धर्म में किसी बात का अपवाद करना, मतलब कि धर्म में जो बात कही गई है उसको गलत साबित करना, अथवा उसके विपरीत कोई बात कहना, अथवा ये गलत है ऐसा कहना, अथवा आचार्यों को नहीं मालूम था, मुझे मालूम है, आचार्य इसका अर्थ ठीक से नहीं कर पाए, मैं इसका अर्थ ठीक से कर रहा हूँ। समझ लो, जिन वाणी में ये बात लिखी है इसका सही भाव भाषित नहीं हो रहा, मैं इसका सही भाव बता रहा हूँ। इस प्रकार से आप क्या कर रहे हो? अपने ज्ञान पे और दर्शन पे आवरण प्रकट कर रहे हो। वही मिथ्यावाचन। हाँ, मिथ्यावाचन कर रहे हो, है ना। आपको चाहिए कि आप अपनी बुद्धि को आचार्य की बुद्धि तक लेकर आओ। आपकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं है कि आप आचार्य की बुद्धि के जितने पहुंच जाओ। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि छठे सातवें गुण स्थान की बुद्धि चौथे गुण स्थान में प्रकट नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। समझे ना, वो उसी गुण स्थान में प्रकट होगी। तो इस प्रकार, अब तो तीसरा क्या है निन्नव के बाद? मात्सर्य। मात्सर्य। हाँ, मात्सर्य का क्या इसमें परिभाषा है प्राप्त आपके पास? दर्शन व तत्व ज्ञान को ईर्ष्या भाव से नहीं देना। हाँ, ईर्ष्या भाव से नहीं देना, अपने ज्ञान को इस भावना से किसी तक नहीं पहुंचाना, जैसे ये मेरे से अधिक जान जाएगा, इसका ज्ञान मेरे से अधिक बढ़ जाएगा, अथवा इसका प्रवचन मेरे से अधिक अच्छा हो जाएगा, अथवा लोग इसके ज्ञान की तारीफ मुझसे अधिक करेंगे। तो किसी के ज्ञान के प्रति ईर्ष्या करना, और अपना ज्ञान किसी को इसलिए ना देना कि कहीं वो मेरे से आगे ना बढ़ जाए। और ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है, सब जगह की बात है लौकिक ये। में, हाँ, लोक में भी यदि तुम ज्ञान पर छुपाओगे, अपना ज्ञान किसी को नहीं देते हो, है ना, छुपा के रखते हो इस भावना से कहीं ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए, आदि आदि, हम्म तो ये आपका कैसा है? ये आपको निम्न, ओ सॉरी, मात्सर्य, ये आपके मात्सर्य होने से हम्म आपकी ज्ञानावरण्य और दर्शनावरण्य कर्म के बंधों का कारण बनता है। उसके बाद होता है अंतराय, कि कोई हम्म ज्ञानाभ्यास कर रहा है, उसमें विघ्न डाल रहा, पढ़ते पढ़ते हम्म लाइट बंद कर दिया आपने। लौकिक पढ़ाई में, चाहे देखो शिक्षा कोई भी हो, किसी भी प्रकार की, चाहे मोक्ष मार्ग की शिक्षा हो और चाहे संसार की शिक्षा हो, स्कूल आदि की पढ़ाई, शिक्षा व्यक्ति को क्या बनाती है? सभ्य बनाती है। हम्म धर्म की शिक्षा बुद्धि को सभ्य बनाती है, श्रद्धा को सभ्य बनाती है, और हम्म लौकिक शिक्षा आपके व्यवहार को सभ्य बनाती है। हम्म शिक्षा में जो भी आप विघन डालते हो, कॉपी किताब खींच लेना, पेन खींच लेना, पढ़ने ना देना, डिस्टर्ब करना, लाइट बंद हम्म कर देना, इस प्रकार के शोर मचाना, पढ़ते वाले व्यक्ति को डिस्टर्ब करने के लिए शोर करना, आदि आदि, ये सब अंतराय कहलाता है। हम्म तो आप स्वाध्याय आदि करने वालों में जो अंतराय प्रकट करते हो, है ना, इसी प्रकार से मात्र 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 ज्ञान अभ्यास के अंदर ही इसको मत समझना, किसी की हम्म पूजन पाठ में भी आप अंतराय प्रकट करते हो, हम्म दर्शनों में भी अंतराय प्रकट करते हो। बिल्कुल। समझे, एक ऐसी चीज जो उस व्यक्ति को सभ्य बना रही है, शिक्षित बना रही है, धार्मिक बना रही है ना, हम्म उसको पाप से बचा रही है, कषाय से कब उसकी कषाय हटा रही है ना, है ना। तो हम्म इस चीजों में जो आप अंतराय क्रिएट कर रहे हो, ये आपके ज्ञान पर आवरण और दर्शन पर आवरण का कारण बनता है। हम्म असाधन, दर्शन व भैया ज्ञान एक का मिनट, आदर नहीं करना। अंतराय में एक चीज पूछनी थी भैया। हाँ, बोलो। भैया जैसे हम मंदिर में स्वाध्याय करते हैं, कुछ करते हैं, तो जैसे जो दूसरा मतलब कोई भी दूसरा होता है तो वो इतनी जोर जोर से पूजा करता है या कुछ बोलता है तो इससे हमें डिस्टर्ब होता है, तो इसमें हमारा अंतराय बंधेगा या उनका बंधेगा? उसकी पूजा का समय, वो तो पूजा करेगा ही, वो जानबूझ के थोड़ी बोल रहा है, वो तो डेली पढ़ता है नहीं भी नहीं, जैसे ऐसे होता है ना, जो मेन जो वहां पे पूजा करते हैं, मेन जो दो तीन धोती दुपट्टे वाले, वो तो करते ही हैं, बट जैसे जो हम्म। सामने बराबर में बैठे वाले भी ना बहुत तेज तेज पूजा करते हैं। अरे तो दीदी, करते हैं तो मंदिर में वो पूजा करने ही गए हैं ना। नहीं, मेरा मतलब जैसे ये था कि जैसे हम भी करते हैं तो हम ऐसे करते हैं कि सामने वाले को डिस्टर्ब ना हो। कुछ लोग इतनी तेज आप, तेज करते हैं कोई बात कि नहीं, कोई बात नहीं, वो पूजा करने का समय है, पूजा करते हैं, वो गा के पूजा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंतराय उसका नहीं बंधेगा, बस उसको पूजा करने दो आप समझ किसके पास लेकिन ज्यादा है? लेकिन लेकिन यदि हमने यही ये सोच लिया
कि अरे ये तो पूजा कर करके हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मन में पढ़ना चाहिए इनको। हाँ, तो तो हम आपको अंतराय अंतराय बंध रहा है, आपको हम बंध रहा है अंतराय अंतराय, बांध रहे हैं। आपको बंध अच्छा रहा है। अच्छा आप बांध रहे हो अगर आप उसको नेगेटिव देख रहे हो तो। अच्छा आप मुझे एक बात सीधी सीधी समझा दो, ज्ञान किसके पास ज्यादा है? स्वाध्याय करने वाले के पास ज्यादा है या पूजा करने वाले के पास ज्यादा है? मेरे हिसाब से वाले। तो स्वाध्याय करने वाली। तो स्वाध्याय करने लेकिन वाले को इतनी समझ होनी चाहिए कि वो जब वो पूजा कर रहा है तो उस समय में स्वाध्याय ना करूं। हाँ नहीं, बस काल ये है कहलाता भैया है कि ये। जैसे पहले इस चीज का ना, पहले थोड़ा मुझे ज्यादा वो लगता था, लेकिन अब जैसे थोड़ा सा अक्ल आई थोड़ी सी, तो लगा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अपना करते रहो। पहले ज्यादा लगता हाँ था, अब नहीं लगता। हाँ, तो उसको करने तो, वो पूजा का समय है उसका, पूजा करने तो गा के कर रहा है, भक्ति है उसकी, ठीक है, अच्छी बात। अच्छा स्वाध्याय करने वालों को ये समझ में आना चाहिए, वो भी तो स्वाध्याय है। पूजा भी तो स्वाध्याय है, बिल्कुल सही बात है। पूजा भी तो स्वाध्याय है। ठीक है, बिल्कुल। और अगर बहुत वो से लोगों को ना अब जोर मान जोर लो, से बोल अब के मान के में चलो, ज्यादा मजा आता है। अब मान के चलो वो जानबूझ के ही कर रहा है, वो कर ही इस बुद्धि से रहा है कि आपको डिस्टर्ब करे, तो फिर वो हम्म उसका अंतराय कर्म का बंध है। लेकिन उसके मन में ऐसी कोई बात नहीं हो, तो भक्ति में मगन है, हाँ बस नहीं, खत्म मंदिर बात। में तो कोई भी नहीं करेगा ये तो। हाँ हाँ, फिर वो तो भक्ति में मगन है, हम्म। तो उसका काय को अंतराय बंधे? तुम, अच्छा है ना, हाँ, ऐसे। ये बात तो बहुत अच्छी क्लियर की तुमने। हम हाँ, सोचते हैं कि आसाधन। वो ये दोष लग रहा होगा, शायद जोर जोर से दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम मंदिर नहीं में नहीं जाते थे दिल्ली में, तो हम शांति नहीं से नहीं, पूजा करते थे, बोलते नहीं, नहीं थे आपको कुछ। एक्चुअली तो, भैया आपको मालूम है, आप तो शांति से ही करो, जिनको नहीं हाँ मालूम है तो भी वो, हाँ उनके कारण आपको अंतराय हो रहा है, ऐसा नहीं है, वो पूजा हाँ, का ही समय है ना। कोई वो ऐसे तो है भक्ति नहीं में कि झूम झूम के करते हैं बहुत से हाँ लोग ना, कर रहे हैं, बहुत बोल बोल के। हाँ हम्म। करने दो उसको। हाँ, सही है। आसाधन, दर्शन व ज्ञान का अच्छा आदर नहीं करना। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो क्या। मैं कहा अच्छा क्वेश्चन किया गरिमा ने, तो क्लियर हाँ हो हाँ गया हाँ, ये। आसाधन माने दर्शन व ज्ञान का आदर नहीं करना। दर्शन और ज्ञान का आदर नहीं करना, दैट मीन सिद्धांतों का आदर नहीं करना और ज्ञान का आदर नहीं करना, उसके उपदेशदाता को रोक देना आसाधन या असाधना है। तो हम्म जिसको स्वाध्याय न करने देना अथवा पूजन न करने देना, है ना, अथवा किसी को साधु बनने से रोक देना, व्रत लेने से रोक देना, ठीक है ना, संयम ट्राई लेने करो, हाँ। लेने से, हाँ, रोक देना, ठीक है ना, ज्ञान अभ्यास में वो विघन डालना वो भी, और असाधना भी, वो असाधना भी है। उनका आदर हम्म नहीं करना, ज्ञानियों का आदर नहीं करना, ज्ञान का आदर नहीं करना, ज्ञान के उपकरणों का आदर नहीं करना, है ना, आदि आदि। अब आदर हम्म नहीं करना, अब वो भी समझो कि मतलब कि आप उसके प्रति, जैसे आपको द्रव्यान योग को तो जिनवाणी मानना और प्रथमान योग को नहीं मानना। हम्म द्रव्यान योग का प्रवचन तो बहुत अच्छे से चित्त लगा के सुनना, और प्रथमान योग के हम्म प्रवचनों को एवं ही समझ लेना। तो हम्म। ये क्या कर रहे हो आप? आदर नहीं कर रहे आप ज्ञान का। आदर चार नहीं अन्य कर हो रहे गए। हैं। हाँ, अनुयोग तो चार अन्य, चारों बराबर हैं। हाँ, चार अन्य हो गए, आप आदर नहीं कर रहे। नियोगों का हम्म पूरा पूरा सम्मान होना चाहिए, है ना। इसी हम्म प्रकार से धर्म के उपकरणों का पूरा आदर और सम्मान होना चाहिए। हम्म हमें समय सार तो महाशास्त्र लगता है, हमें तत्वार हम्म। सूत्र तो महाशास्त्र लगता है, आदि पुराण हमें महाशास्त्र नहीं लगता, अनादर कर रहे हो आप। तो पद्म पुराण को छूते भी नहीं है। हाँ हाँ, पद्म पुराण आपको महाशास्त्र नहीं लगता, उसको आप महाशास्त्र नहीं कहते। रत्नाकरण हाँ। शावकाचार आपको महाशास्त्र नहीं लगता, क्यों नहीं लगता हम्म भाई महाशास्त्र आपको? हम्म दिव्य ध्वनि समझ में आई है, तो चारों ही अनुयोग बराबर लगेंगे, बराबर भाषित होंगे। केवल बिल्कुल। ज्ञान का है, मोक्ष मार्ग है ना, हम्म रत्नत्रय का मार्ग बताने वाले हैं, निश्चय व्यवहार की परिरूपणा के साथ अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं। और चारों ही अनुयोगों को आदर सम्मान से देखना, आदर सम्मान का सूचक मानना, उनमें इस हम्म प्रकार का भेदभाव ना करना, है ना, भेदभाव करते तो असाधना है। और हम्म उपघात, दर्शन व ज्ञान को एकदम झूठा बतलाना उपघात है। माने जैन दर्शन झूठा ही है, आगमों में कुछ नहीं लिखा, और ये भगवान हम्म को क्या, भगवान सब कुछ नहीं जानते, ये सब मिथ्या है, आदि आदि। इस हम्म प्रकार से जब किसी की कषाय बहुत तीव्र हो जाती हैं और वो धर्म के बिल्कुल विरुद्ध हो जाता है, और विरुद्ध होकर विरुद्ध भाषण करता है, उसकी विरुद्ध चिंतन करता है, कुछ नहीं रखा भैया, 20 साल हो गए धर्म करते करते, सब देख लिए धर्मी हमने, सारे हम्म मक्कार हैं, बस सबको अपना पैसे से मतलब है, ये इससे मतलब है, उससे मतलब है, कोई सच्चाई नहीं है धर्म के अंदर, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, आदि आदि जो चिंतन आपको चलने लगता है, ये दर्शन और ज्ञान को एकदम झूठा बतलाने की जो आपके अंदर चेष्टा और वेग उत्पन्न होता है कषायों का, ये हम्म उपघात। इन 6 कारणों से दर्शनावरण और ज्ञानावरण का बंध होता है। अब ये सामान्य स्वरूप बताया, हम्म अगर आपको इसको और सूक्ष्मता से समझना है तो एक एक प्रदोष पे, निम्न पे, सब पे एक एक घंटे की क्लास हो सकती है, और एक हम्म एक पॉइंट टू पॉइंट आपको इसमें बताया जा सकता है कि किन किन कितने वेरिएंट होते हैं प्रदोष के, कितने वेरिएंट होते हैं निम्न के।
तो स्वयं से हम्म चिंतन करके समझना कि इतने हम्म इतने असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं इनके। इसमें ये हम्म तीव्र वेरिएंट है, ये मध्य वेरिएंट है, ये मंदतर वेरिएंट है, और हम्म इस प्रकार से हमें ये दोष नहीं आना चाहिए। इस सब इस हम्म बात को समझते ये आपके ज्ञानावरणी और दशनावरणी कर्म के बंध के कारणों से आपको बचाएगा। बता, बिल्कुल बिल्कुल। आगे। और ये तो इसमें भी अच्छा दे रखा है, जो अपना राम जी भाई की टीका है ना, उसमें भी ये जैसे आपने बोला है ना, ये सारा इसमें दे रखा है पूरा डिटेल में। मैं पढ़ूं दो हाँ तो मिनट के लिए, हाँ है हाँ, ना, पढ़ो सुनो। पढ़ो 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 पढ़ो। देखो, इसमें उपघात, ये शुरू से ही पढ़ता हूं मैं, सूत्र के बाद क्या है कि प्रदोष मोक्ष का कारण अर्थात मोक्ष का उपाय तत्व ज्ञान है, उसका कथन करने वाले पुरुष की प्रशंसा ना करते हुए अंतरंग में जो दुष्ट परिणाम होना, सो प्रदोष है ना। निरव वस्तु स्वरूप के ज्ञानादि का छुपाना, जानते हुए भी ऐसा कहना कि मैं नहीं जानता, सो निन्हव है। मात्सर्य वस्तु स्वरूप के जानते हुए भी यह विचार कर किसी को ना पढ़ाना कि यदि मैं इसे कहूंगा तो यह पंडित हो जाएगा, है ना। अंतराय यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में विघ्न करना, सो अंतराय है। आसादन पर के द्वारा प्रकाश होने योग्य ज्ञान को रोकना, सो आसादन है। उपघात यथार्थ प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना अथवा प्रशंसा योग्य ज्ञान को दूषण लगाना, सो उपघात है। इस सूत्र में तत्व का अर्थ ज्ञान दर्शन होता है। उपरोक्त 6 दोष यदि ज्ञानावरण संबंधी हो तो ज्ञानावरण के निमित्त हैं, और दशनावरण संबंधी हो तो दशनावरण के निमित्त हैं। इस सूत्र में जो ज्ञानावरण दशनावरण कर्म के आश्रव के 6 कारण कहे हैं, उनके बाद ज्ञानावरण के लिए विशेष कारण श्री तत्वार्थ सार चौथे अध्याय की 13 से 16वीं गाथा में निम्न प्रकार करिए, अलग अलग चीज है ना। इसको पढ़ना हो तो विशेष उसमें राम जी भाई की टीका मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उससे भी पढ़ सकते हैं। ये पेज क्यों पलट दिया, पेज उसी पर ये आइए। राम जी बाई की टीका है ना, जो एक बार मुझे भेजी थी। मुझे पता नहीं है ये कौन सा है, शायद यही होगा। नाम में कैलाश चंद्र शास्त्री जी लिखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, ठीक है, भेज वो देना। नहीं। हम्म। ठीक है। अब आते हैं सूत्र नंबर 11-12, वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण। ज्ञानावरण दशनावरण हो गया, वेदनीय। ज्ञानावरण और दशनावरण कर्म के आश्रवों के कारणों की चर्चा के उपरांत अब वेदनीय कर्म के आश्रवों के कारणों की चर्चा 2 सूत्रों के माध्यम से करते हैं, जो इस प्रकार है। दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिवेदनान्यन्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेदस्य। एक बार दोबारा, दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिवेदनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेदस्य। भैया भूत परिदेवना है, आपने वेदना पढ़ा है, देवना। एक सेकंड, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, क्षमा करिएगा। दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवनानात्म्य परोभय परोभय स्थानान्य सद्वेदस्य। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादियोग शांति शौचमेति सद्वेदस्य। यानी पहले का दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन, इन्हें स्वयं को पर को और दोनों को करने से असाता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है। ये देखो 2 प्रकार से होते हैं ना, शुभ और अशुभ। तो शुभ मैंने क्या कि साता, और अशुभ माने क्या कि असाता। तो ये ऊपर जो बताया है वो अशुभ का है, पाप प्रकृतियां, कि दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन, इन्हें स्वयं को पर को या दोनों को करने से
असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। प्राणियों पर दया करना, व्रतियों को दान देना, राग सहित संयम पालना, एक देश संयम पालना, क्षमा भाव और शौच यानी निर्लोभ भाव रखना, इन सबसे साता वेदनीय कर्म का आश्रम होता है। इसको पीड़ा रूप परिणामों को दुख कहते हैं। इष्ट के वियोग होने पर होने वाले विकल परिणामों को शोक कहते हैं। तीव्र अभी पश्चाताप होने को अभी 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 क्या हुआ है, एक ना 3,500 या 6,500 पेजों की ने थीसिस जमा की गई है अमेरिका में। 70 देशों ने, 70 देशों के साइंटिस्टों ने इस बात पे रिसर्च की। आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, मैं उसका लिंक भी भेज दूंगा। ये रोग क्यों होता है, असाता वेद नहीं है ना, असाता वेद नहीं, रोग रोग क्यों होता है। कैंसर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, रोज नई नई बीमारियां हो रही हैं, क्यों हो जाती हैं। हम्म हम्म इतने सारे लोग हैं टबैको या अल्कोहल इन चीजों का सेवन नहीं करते। कितने सारे हम्म लोग ऐसे हैं जो मतलब कि सादा स्वच्छ भोजन करते हैं, उसके बाद भी हम्म उनको कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, हम्म क्या कारण है। हम्म हम्म तो उस चीज का टोटल निचोड़ उन्होंने ये निकाला कि जो दुखी है, ठीक है ना, जो शोक में है, ताप में है, आक्रंदन वध और परिदेवन करते हैं, ऐसे हम्म लोगों को रोग बहुत जल्दी होता है, चाहे वे कितने धर्मात्मा क्यों ना हो। मतलब उनका हम्म जीवन में जो क्रिया है वो धर्म हम्म स्वरूप क्यों ना हो, आचरण उनका कितना ही अच्छा क्यों ना हो, परंतु हम्म यदि वे मानसिक संताप से गुजरते हैं या मानसिक संताप में रहते हैं तो हम्म उन्हें रोग होगा ही होगा। अब संसार में हम्म जितने भी जीव दुखी है ना, वर्तमान में दुखी है, एक तो पूर्व कर्म के उदय के कारण उनको उस प्रकार के संयोग नहीं मिले, हम्म लेकिन जो संयोग ना मिलने से इतना दुखी नहीं होता जीव जितना इन कारणों से दुखी होता है। तो सबसे पहला हम्म कारण है उसमें दुख। हम्म पीड़ा रूप परिणामों को दुख कहते हैं। आप पीड़ित होते नहीं होते हो, हम्म ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो जाता है, हे भगवान काश ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। यार हम्म वो देखो कितना सुखी है, इतना पाप करके भी सुखी है, उसके पास इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी गाड़ी है, उसके मुताबिक सारे काम हो रहे हैं। ये क्या है, ये पीड़ा है, किसको दे रहे हो आप, स्वयं को दे रहे हो। हम्म मात्र दूसरे को दुखी करना ही दुख नहीं है, स्वयं को दुख करना भी दिखाए ना इसमें, पर और स्वयं को दुख देना, हम्म दूसरे को या अपने को या दोनों को। तो हम्म आप अपने आप को दुखी कर रहे हो, दूसरों के वैभव को देखकर दुखी हो रहे हो, दूसरों की गुणों को देखकर दुखी हो रहे हो, दूसरों हम्म की पास किसी वस्तु को देखकर दुखी हो रहे हो, अपने पास हम्म अभाव को देखकर दुखी हो रहे हो। हे भगवान ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो गया, उसको देखकर दुखी हो रहे हो। कल जो बीत गया उसको देखकर दुखी हो रहे हो, कल जो आने हम्म वाला है उसकी चिंता में दुखी हो रहे हो। क्या कर रहे हो आप ये, हम्म कितना ही चिंतन कर लो मैं आत्मा हूँ, लेकिन जब तक आपके अंदर से दुख नहीं जाएगा ना, सुख की अनुभूति नहीं हो सकती आपको। हम्म तो क्या चोट लगना मात्र दुख नहीं है, रोग हो जाना मात्र दुख नहीं है, अपने को शरीर मानना, दूसरे को शरीर मानना, अपने को भी भोगों से सुखी मानना और दूसरे को भी भोगों से सुखी देखना दुख कहलाता है। हम्म ये दुख है। ये हम्म तुम्हें समझ में ही नहीं आता, तुम्हें लगता है वो भोगी है, भोग रहा है, सुखी होगा। हम्म ये सोचकर तुम दुखी हो रहे हो, हम्म मुझे भोग नहीं मिल रहे, ये सोचकर तुम दुखी हो रहे हो। इतना असाता वेदनी कर्म बांध रहे हो, तुम सोच नहीं सकते। हम्म किसी की लोक में प्रशंसा हो गई, देखकर दुखी हो गए, मेरी प्रशंसा होती नहीं, उसकी प्रशंसा होती है। हम्म दूसरे को नीचा दिखाकर सुखी होते हो, है ना। ये खुद क्या है, खुद को पीड़ा नीचा देकर। देकर, खुद हाँ, को नीचा उसको दे। पीड़ा देकर, उसको पीड़ा दे रहे हो ना, पीड़ा दे रहे हो, दुख दे रहे हो, उसको नीचा दिखा रहे हो, हम्म दूसरे को नीचा दिखाकर सुखी होते हो। तो क्या सुख है, वो सुख नहीं है, वो दुख है। क्या दुख है, दूसरे को पीड़ा दे रहे हो आप। सही ये बात है। क्या कर रहे हो, आता वेदनी कर्म का इतना बंद कर रहे हो आप सोच नहीं सकते। हम्म सुबह से शाम तक बस इसी चिंता में हो, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हे भगवान ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, क्या हम्म हो जाए। मंदिर में भी जाता है, धर्मात्मा भी हो जाता है ना, तो क्या विचार करने लगता है कि एक कमरा हम्म बन जाए भगवान ऐसा, उसमें एक बढ़िया सा लकड़ी का तखत मिल जाए, उसमें 4 किताबें रखने की जगह मिल जाए, आदि हो जाए। और नहीं कर पा रहा उतना भी, अरे भैया, घर सुख का कारण ही नहीं है, 4 दीवारी सुख का कारण नहीं है, उपभोग हम्म आदि की वस्तु सुख का कारण नहीं है, है ना। हम्म दिगंबर अवस्था, निर्ग्रंथ अवस्था, एक परमाणु मात्र की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा चिंतन तो चलाता नहीं है। अपने आप को सुखी किससे मानता है, पदार्थों से, पर पदार्थों से, हम्म अशुचि अशुचि दोनों ही प्रकार के पदार्थों से अपने आप को सुखी होना मानता है।
बाल सफेद हो रहे हैं, काले करे जा रहा है, दुखी हो रहा है। बुढ़ापा हम्म आ रहा है, क्रीम लगा लगा के अपनी स्किन टाइट करने में लगा पड़ा है, दुखी हो रहा है। हम्म हम्म क्या है ये, कर क्या रहा है ये? निरंतर चिंतन कर रहा है सुबह से शाम तक, या तो भोगों का, या तो शरीर का, या तो अपने, या तो दूसरे के। हम्म दुखी 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 दुखी। आपको रोगी होने से, असाता वेदनी कर्म का बंध होने से विश्व की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप कुछ भी कर लो। हम्म सबसे पहला काम है दुख। फिर वह दुख जब सहा नहीं जाता, चलता रहता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? शोक में कन्वर्ट हो जाता है। हम्म वही दुख किस में कन्वर्ट हो जाता है? शोक में, उदास। हम्म हम्म तेरा भी कैसा बन जाता है दुखी आदमी का? बिल्कुल नीचे देखा गिर जाता है, है ना? मतलब स्माइल बिल्कुल नीचे हो हाँ जाती है। हाँ, जैसे त्रियंचो का चेहरा होता है ना, ऐसा हो जाता है। हाँ, लटका हुआ। चटा हुआ टेढ़ा में, त्रियक। हम्म हम्म ठीक है ना? ऐसा चेहरा हो जाता है। बोलो भैया, हम्म क्या दुख, दुख किस असाता वेदनीय है, कहाँ जाने का कारण है? त्रियंज गति में, नरक गति में जाने का कारण है। बिल्कुल। समझ में आई बात? उसी प्रकार हम्म का तुम चेहरा बना लेते हो। तुम्हारे विचार कैसे हो जाते हैं? औंधे। नेगेटिव 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 बिल्कुल। औंधे, तिर्यक हो जाते हैं। हम्म तिर्यक हो जाते हैं जब तुम दुख से बाहर नहीं निकलते हो। समझदार हैं जो हम्म दुख से बाहर निकल जाए, जो नहीं निकल पाते कहाँ कन्वर्ट चले जाते हैं? वो शोक में चले जाते हम्म हैं। फिर वो उनकी आदत बन जाती है दुखी रहना। दुख के हम्म कितने भी कारण मिले, उनको हाँ, दुखी हम्म वही दुख नहीं जाना। टेंशन डिप्रेशन में बोल देते हैं उसको। डिप्रेशन है, टेंशन है ना, और किन बातों की है? उसी को बोल देते हैं फिर। किन बिना बात बातों की। की है बिना ये बात की। चम्मच यहाँ रखा था, ये यहाँ नहीं रखा, मुझे ये हम्म वो तरह तरह ये की नहीं कहा गया। बीमारियां। हाँ, ये सब आपको क्या कर रही है? एंजाइटी पैदा कर रही है, टेंशन पैदा कर रही है, बीपी पैदा कर रही है, शुगर पैदा कर हम्म क्यों कर रही है? क्योंकि आपने दुख का निवारण नहीं किया, और वह दुख कन्वर्ट होकर शोक में हो गया। शोक क्या है? हम्म इष्ट के वियोग होने पर होने वाले विकल्प विकल्प परिणामों को शोक कहते हैं। यानी दुख से जो गाढ़े परिणाम होते हैं उनको शोक कहते हम्म हैं। जैसे प्रेमी प्रेमिका के वियोग में, विछोह में, शोक में शोकाकुल हो जाता है ना, हम्म ऐसा ये भोगों के वियोग में हम्म शोकाकुल हो जाता हम्म रहता है। ऐसे ही सोचता रहता है, क्या मेरा 40 साल का जीवन गुजर गया? अबे तेरा अनादि का जीवन गुजर गया मेरे भाई। हम्म 40 साल का जीवन नहीं गुजरा, अनादि का है। तू अनादि तक रहने वाला है। जीवन को कहाँ तक देखता है? 40 45 50 साल के जीवन को देखता है। बीते हुए हम्म 40 45 साल देखता है, आने वाले 40 45 साल देखता हम्म है। मैंने भोग भोग कर सुखी हो जाना चाहता है किसी भी प्रकार हम्म से। हम्म तैसे तैसे तो भोगों से छुटकारा प्राप्त हुआ था, फिर वापस उसी कीचड़ में कूदने को तैयार हो जाता है। क्या है ये? दुख से शोक में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आगे ताप। जब शोक भी समय पाकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ताप में। अगर शोक पे सुधर गए तो ठीक है, नहीं सुधरे तो शोक कन्वर्ट किस में चला जाएगा? ताप में हो जाएगा। कैसे हो जाते हैं? तीव्र पश्चाताप होने को ताप कहते हैं। निरंतर नींद में भी वही चल रहा है, रोटी खाते हुए भी वही चल रहा है। इतना दुखी है कि बस कह नहीं हम्म। सकते। अंतर में कि ऐसा कषायों की वेदना इतनी कठोर हो ऐसा जाती क्यों है। किया मैंने, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, हाँ, ये कषायों चलता की रहता वेदना, कषायों की वेदना इतनी तीव्र हो जाती है कि संसार में किसी के चेहरे पे मुस्कान देखकर भी उसको ऐसा लगने लगता है, भगवान ये सुखी क्यों है? है। तीव्र पश्चाताप, तीव्र दुखी, माना अंतर में जो शोक था, वह शोक अब कैसा हो गया है? कन्वर्ट हो गया है ताप में। ताप में क्या होता है? तकिए में मुंह छुपा के रो रहा है, रात में रो रहा है, दिन में रो रहा है, दुखी हम्म बना हुआ है, भोजन में स्वाद नहीं, किसी से हंस के बोलना नहीं, किसी से हंस के मिलना नहीं। वह ताप और आक्रमण। जब और आक्रमण। कन्वर्ट और गाढ़ा हो जाता है तो आक्रंदन हो जाता है। अभी जो छुप छुप के और रोता था, अब दिखा दिखा के रोता है, चिल्ला चिल्ला के रोता है, छाती पीट पीट के रोता है। हम्म कभी कभी थोड़ी बात पे रोता है, कभी कभी बड़ी बातों पे रोता है। निरंतर दुखी बना रहता है ना? किसी का वियोग हो जाता है तो कैसे रोता हम्म है जी? शोक रहता है, ताप रहता है, आक्रंदन करता है, जोर जोर से रोता है ना? और हम्म फिर उस आक्रंदन में क्या करता है? जब कोई दूसरा उसको समझाने आता है, संभालता है, या दूसरों को मार सुखी देखता है, मार तो खाता उनको है, मार खाता है। वधता है, वध करता हम्म है। वे सुखी क्यों है ना? हम्म उनका वध करता है। और फिर हम्म अत्यंत दुखी होकर ऐसा रुदन करना कि जिसे सुनकर सुनने वाले का हृदय भी द्रवित हो जाए, माने उसके दुख को देखकर दूसरा भी दुखी हो जाए। हम्म वो परिदेवन है। हम्म वो इतना अपने आपको दुखी दिखाना, या इतना इस कदर दुखी हाल में रहना कि उसे हम्म देखकर सामने वाले, जब आप इस
आपको लगता है ना सिंपैथी गेनर बनते हो ना आप, कोई अच्छा आवाज काम नहीं हर्ष भाई, करते आवाज नहीं आ रही है। परिदेवन है वो, जो आपको लगता है। हेलो, कोई मुझे हाँ देखने आप। वाला नहीं है, कोई मुझे हम्म। पूछने वाला नहीं है, अब आ किसी गई को आवाज, मेरा ठीक। किसी को मेरा दुख दिखाई नहीं देता। तुम चाहते हो दुनिया तुम्हारा दुख देखे? परिदेवन है वो, हम्म। किसी को मेरा दुख दिखाई नहीं देता। तुम अपना कौन दुख बोले दिखाना जा। चाहते हो? हाँ, तुम दुख दिखाना चाह रहे हो ना कि मेरा दुख दिखाई नहीं दे रहा किसी को। परिदेवन, हम्म। मैं तो दुखी हो रहा हूँ, ये सुखी हो रहे हैं। कौन अच्छे लग रहे हैं? जो मेरे दुख में दुखी हो रहे हैं। परिदेवन, सातवेदनी और कर्म इसमें के बंध के कारण। वध जो आया, वध ये किसके चीज के लिए आया है? दूसरों का वध करने की भावना, हाँ, किसी के प्राणों का घात करना, चोट घात पहुंचाकर करने सुखी की भावना। होना, उसको जान से हम्म। मार के सुखी होना, उसके प्राणों का घात करके सुख होना, है ना, उसको जैसे दुखी करके। जैसे किसी से अपना दुख शेयर करना, वो भी परिदेवन है। दुख भैया तुम बांटना, क्यों किसी के दुख बांटना और क्या, चाहिए। काय किस बात का दुख बांट रहे हो? भोगों का ही तो बांट रहे हो। हम्म। भोगों नहीं, का ही तो जैसे बांट रहे हो। किसी के तुम साथ दुखी कुछ किस बात हुआ। से हो? हम्म। कुछ हुआ, किस फिर बात उसने से दुखी उसको हो? शेयर किया किसी के साथ। आप देख लो, आप क्या है, अत्यंत दुखी होकर हम्म। किसी के सामने अपने दुख को ऐसा प्रस्तुत करना कि सामने वाला आपके दुख को देखकर दुखी हो जाए। परिदेवन है। दुखी हो जाए। हाँ, कि अरे तुम्हारे साथ तो मैं तो अरे सांत्वना देने लग जाए, अरे तुम्हारा तो बहुत फिर कुछ हुआ है, बहुत फिर बुरा फिर हुआ। फिर फिर हम्म। काय का दुख भैया? किस बात का दुख है? भोगों का ही तो दुख था वो। भोग किसको सुखी बरोबर। करते हैं? बरोबर। कोई अच्छा काम नहीं कर रहे तुम, ये बता बता कर कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ भाई तेरे साथ, तुझे पता ही नहीं, अपने खबर ही नहीं है सही तुझे बात है। अपने। ये जो सिंपैथी गेनर होते हैं, अपना दुख गुना गिनाते हैं। नीति शास्त्र में एक बात लिखी है, क्या लिखी है? नीति शास्त्र में लिखा है कि हम्म। 5 लोग मूर्ख होते हैं। हम्म। कौन कौन से 5 लोग मूर्ख होते हैं? चलन न खादामी, हसन न भाषई, गतम न शोचामी, कृतम न मन्य, तो हम्म। द्वाभ्याम तृतीयोपि न भावमी राजन, किम कारणे मूर्खति पढ़न। हम्म। 5 लोगों को मूर्ख कहा, तो उसमें एक है गतम न शोचामी, यानी बीती बातों का विचार करने वाले मूर्ख हैं। हम्म। और परिदेवन क्या है? अपनी बीती बातों को दूसरों को बताना। हम्म। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। तेरे साथ क्या हुआ? कोई तेरे साथ कुछ कर सकता है? एक द्रव्य दूसरे ना। द्रव्य के साथ कुछ कर? ना। फिर फिर क्या हम्म। बता रहे हो तुम? 1 मिनट पहले कह रहे थे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ कुछ नहीं कर सकता। अरे पंडित जी, बस पंडित जी क्या होता है भैया, किन किन हालातों से पंडित जी गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं, बस पंडित जी जानते हैं। अभी एक समय पहले तो पंडित जी हम्म। कह रहे थे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। अभी पंडित जी कह रहे हैं कि हमने बड़ी तपस्या की है। अरे भैया, क्या कर रहे हो हम्म। ये? हम्म। समझे? ये परिदेवन है। ये समझते ही नहीं असाता वेदनी कर्म के बंध के कारण। हम्म। इन सबसे असाता का बंध होता है। हम विचार हम्म। ही नहीं करते इन बातों। हमें हम्म। लगता है हम सही कर रहे हैं। सही नहीं कर हम्म। रहे भैया, साता वेदनी कर्म। और मतलब साता जो वेदनी हुआ है कर्म के, उसको तो भूल जाना ही अच्छा है। जो हुआ ठीक हुआ, उसमें भी कुछ भलाई होगी। जो करा रहे हैं हमारे कर्म है, उदय में आ रहे हैं, करा रहे हैं, मतलब ये सोच के उसको भूल जाना चाहिए ना, पीछे हाँ, का। इनिशियल इनिशियल स्टेज पे हम्म। यही सोचना चाहिए। पर मूल मूल हम्म। बात यह है कि हुआ ही क्या है। हाँ, हम्म। और हमें क्या करना चाहिए आगे। जो अपना हो गया देश का उसमें हुआ ही क्या? का वो। उद्गल का परिणाम नहीं हुआ है, वो कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल। हम्म। हम्म। और हुआ क्या? कर्म का उदय भी उसको व्यवहार से ही अपना कहा जाता है। मूलतः तो सही कर्म का बात। उदय जीव को आता ही नहीं। सही बात हम्म। है। जो अपने आप को कर्म रूप माने, वो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। समय सार जी में लिखा है मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या मिथ्या दृष्टि है, दृष्टि। बिल्कुल। मैं कर्म हूँ, कर्म मेरे हैं, मुझे कर्म का उदय है, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। हम्म। हम्म। तो फिर कर्म तुम्हारे हैं, तुम कर्म हो, तुम्हारे कर्म का उदय है। ठीक है ना? नहीं जानता, फिर उन्हीं कर्मों के आधार से लेकिन अपने हम को इसी सुख। में उलझे रहते हैं ना। हाँ, तो हमारी उलझे रहते यही तो। है। चोट हाँ, तो लगती है नहीं ना, उलझे। समझाता है कोई सामने से इस तरह, हम्म, तब हम्म। चोट लगती है कि हाँ हम ये गलत कर रहे हैं। हाँ, तो ये वरना तो परिदेवन यही आदि, चलता रहता तुम्हें हम्म। सुखी होना है ना, अथाता कर्म उनको हम्म। नहीं बांधना है ना, तो सबसे पहले हम्म। दुखी होना छोड़ दो। दुखी होना छोड़ना चाहिए हमें। हाँ, इन 6 बातों को ना, समय सार जी में हम्म। गाथा आई है। अपराध जो करते नहीं, निशंक हम्म। रहते लोक में, हम्म। बंध हम्म। जाऊंगा ऐसी कभी चिंता न उसके होए। हम्म। हम्म। समझे? तो अपराध जो करते नहीं का मतलब क्या होता है? अप माने नहीं, राध्य माने प्रसन्न रहना। जो प्रसन्न हम्म। नहीं रहते वे अपराधी हैं।
हम्म हम्म समझे? जो जो भोगों से प्रसन्न रहते हैं वे तो अपराधी हैं ही, हम्म हम्म और जो सम्यक प्रसन्नता नहीं जानते, प्रसन्न नहीं रहते, दुखी रहते हैं, वे अपराधी हैं। हम्म और दो अपराध सौ जो करते नहीं, 270 नंबर है, 278 नंबर है, या ऐसे, कौन हाँ, सी? कोई गाथा नंबर याद नहीं है, पर गाथा इतना याद है। हाँ। क्या है? अपराध जो करते नहीं, निशंक हम्म रहते लोग, कोई हम्म शंका नहीं है उन्हें लोक में, कोई, हम्म मस्त एकदम, हम्म मस्त एकदम आनंदित है, निर्जरा प्रफुल्लित है। निर्जरा निर्जराधिकार में है, शायद निर्जरा में हाँ, है। गुजराधिकार, बंद हम्म जाऊंगा ऐसी कभी चिंता न उसके हो। बिल्कुल बोलो उसे बिल्कुल। कौन कर्म का बंद मानेगा? कोई नहीं मान सकता। वो है ना यदि निशंकित अंग, निशंकित अंग के बारे में भी उसमें हम्म मैं बताइए। अशांत कर्म का बंद नहीं कर रहा हूँ, हम्म तो सबसे पहले इन 6 कारणों को छोड़ दो, आज ही इन्हें बैरी जानकर हम्म छोड़ दो, बिल्कुल। आज ही छोड़ दो। हम्म ठीक। कोशिश पूरी अब पूरी सात करनी अब चाहिए हमको। सातावेदनी कर्म के बंध का कारण क्या है? अब वो सुनो, सातावेदनी कर्म के बंध के कारण पढ़ो भैया। हम्म, एक सेकेंड। इस प्रकार जो स्वयं, ये तो हो ही गया है ना। और सामान्य से सभी प्राणियों को भूत कहते हैं। व्यंतर जाति के देवों में जो भूत नामक व्यंतर देव होते हैं उनका यहाँ कुछ भी संबंध नहीं है। भूत अर्थात सामान्य प्राणियों पर अनुकंपा करना, अनुकंपा मतलब करुणा करना, अणुवृत्तियों को आमंत्रण पूर्वक देखो, सत्सम्मान भोजन कराना। सुनो, अब सुनो, अनुकंपा का मतलब सीधा सीधा क्या होता है? जीव को जीव जानना ही अनुकंपा है, बस। अनुकंपा। तुम उसे जीव ही नहीं जानते। हम्म यदि तुम ये बात जान जाओ कि यह जीव है, और हम्म मैं भी जीव हूँ, हम्म बस इतना ज्ञान तुम्हें उत्पन्न हो जावे, इसका हम्म नाम है अनुकंपा। तो यह हम्म सामान्य प्राणियों को भूत क्यों कहा है ये? भूत, यहाँ पर ये पर्यायवाची आज। शब्द है, भूत अनुकंपा, जीव, भूत का पर्यायवाची है जीव। लोक में भूत फेमस हो गया, वो भूत भूत के नाम से, भूत का मतलब जीव होता है। हम्म भूत, हम्म, देखो, भूत का अर्थ होता है मतलब होना, हम्म भूत का एक्चुअल अर्थ होता है होना। होना। अच्छा। एक भूत का अर्थ होता है पास्ट, भूतकाल, वो भूतकाल। काल हो गया हाँ, ना, वो हाँ, काल वो में आ काल की गया। अपेक्षा से, भूत वो पास्ट की भूत अपेक्षा से हो गया है ना। हम्म एक भूत का होता है जैसे निश्चय भूत, व्यवहार हम्म, भूत, आधार हाँ भूत, वो, हाँ उसका मतलब वो होता है नेकी होना। अपेक्षा से हो हेतु गया। हेतु हाँ, उसका हेतु हेतु। हेतु, उसको हम्म कहते हैं होना, होना। ठीक है। हम्म और यहाँ भूत का हम्म अर्थ है जीव। जीव। अभी आपने तत्वार सूत्र के दूसरे अधिकार में पढ़ा था, दूसरे अध्याय में क्या पढ़ा था? नयों के संदर्भ में आपको समझाए थे ना, एक नैगम शब्द के हम्म अनेक अर्थ, हम्म अनेक अर्थ होते हैं। हाँ। अनेक अर्थ होते हैं। तो ये वही हम्म बात है, यहाँ भूत का अर्थ जीव से है। शब्द तो में सामान्य शब्द सामान्य, में। प्राणी। हाँ, सामान्य जीव को भूत कहते हैं। भूत का अर्थ हम्म होता है होना, जो है, जिसका अस्तित्व है। हम्म हम्म तो सामान्य प्राणी को अनुपकंपा करना यानी जीव को जीव जानना, हम्म हम्म ये अनुकंपा है। फिर आगे अणुवृत्तियों को आगे हाँ, अणुवृत्तियों का को आमंत्रण पूर्वक ससम्मान भोजन कराना, विशेषकर हम्म महाव्रतियों को यानी कि मुनिराजों को नवदा भक्ति पूर्वक आहार आदि का दान देना, सराग संयम, संयम असंयम पालना, योगों की साधना करना, शांति रखना और पवित्रता रखना, तीव्र लोभ आदि नहीं करना, इस प्रकार की प्रवृत्तियों से सातवेदनीय कर्म का आश्रव होता है। देखो, कौन नहीं कर सकता ये काम, बताओ? जिसके सभी पास कर 1 रुपया ना हो दान वो भी देने कर को, सकता वो एक भी कर वक्त की हम्म सकता रोटी खाने का ही मात्र जिसका जुगाड़ हो, वो भी कर सकता है इस काम हम्म को। हम्म और 7 वेदनी कर्म का बंध होता है, कभी बीमार नहीं हो सकता, वर्तमान में कोई रोग नहीं लग सकता, भविष्य हम्म में असाता का बंध नहीं हो सकता, और सुगतियों में, अच्छी गतियों में जाने का कारण बनता है। और प्लस इतना ही नहीं, ज्ञानावरणी दृष्टावरणी आदि कर्म के जो बंध के कारण है, उनको भी ढीला करता है, हम्म उनको भी ढीला करता है। 7 वेदनी, अभी तुम्हें शास्त्र पढ़ने की जो समझ पैदा हुई है, अभी अनुकूलता से बैठे हो ना, यहाँ पे पढ़ रहे हो, कोई हाय हुल्ला हम्म नहीं है, 7 वेदनी के कारण ही तो है। अब यह साता बिल्कुल। का उदय आएगा, चित्त में कोई दुख होता आपके, स्वाध्याय हम्म स्वाध्याय कर पाते आप? ना, नहीं, बिल्कुल फिर नहीं। कोई चिंता होती, कोई टेंशन होती, पढ़ पाते आप? समझ में भी नहीं आता। और सब, हाँ, 7 वेदनी का उदय था, आपको मालूम ही नहीं चला, हम्म और आप उसी 7 वेदनी उदय में बह रहे थे, पता ही नहीं था आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ। और बिल्कुल। शांति से, प्रेम से, अनुकंपा पूर्वक, है ना,
और सराग बिल्कुल। संयम आदि आदि पूर्वक योगों को साधना करना, शांत रखना, प्रसन्न रहना, पवित्र रहना, मन का पवित्र करना, अधिक लोभ आदि ना करना, ये क्या है? ये साता वेदनी कर्म के बंध के कारण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साता पैदा करनी है, हाँ करनी है, ये काम करो। देखो तुम्हें ना साता हो तो क्या ना, तात्कालिक भी साता उत्पन्न कराने वाले हैं और भविष्य में हम्म भी साता के कारण है। हम्म ये पढ़ो, हम्म। पढ़ो भाई। भूत भूत वृत्ति अनुकंपा दान पद का अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकता है, सामान्य प्राणियों व वृत्तियों पर अनुकंपा करना और दोनों को यथा योग्य सम्मान पूर्वक दान देना साता वेदनीय के बंध का कारण है। अनुकंपा भी दो प्रकार की होती है, भूतानुकंपा और वृत्त्यानुकंपा। इस प्रकार भूतों अर्थात सामान्य प्राणियों को अनुकंपा दान और वृत्तियों को ससम्मान यथा योग्य आहार दान देना चाहिए। सही है। वृत्ति भी देखो अणुवृत्ति और ये महावृत्ति के लाइन, भेद से दो ये प्रकार। भूतानुकंपा और वृत्तानुकंपा को मेरी भावना में कैसे लिखा? दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य हम्म भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे, और हम्म गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ पावे, बने हम्म जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख करके पावे। हम्म हाँ, ये क्या है? ये ये चीज दोनों, वहां ये लागू है। भूतानु, हाँ ये हम्म भूतानुकंप और वृत्तानुकंपा की दो लाइनें हैं। हम्म हम्म हम्म। ये आगे। वृत्ति भी अणुवृत्ति और महावृत्ति के भेद से दो प्रकार के होते हैं। इस प्रकार अणुवृत्तियों को ससम्मान आमंत्रण पूर्वक आहार आदि देना और महावृत्तियों को नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान देना साता वेदनीय के आश्रव के कारण रूप भाव है। व्रतों का वर्णन आगे आगे 7वें अध्याय में विस्तार से होगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः सिद्धेभ्य। एक सेकंड, स्क्रीन कैसे बंद होगी? स्क्रीन बंद कर दो पूजा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार।